वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं सभी करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 जून 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की प्रतिपदा तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की प्रतिपदा तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपके 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 12 जून के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने की गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और दोस्तों, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही सिमा पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको एक एक करके समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं, यह इस आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह इस दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस वाले उपाय को गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कि दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह दुख समस्या किस कारण से चल रहा है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय ज़रूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का तो जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने इस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना और अपने फ़ायदे के लिए भी वीडियो को पूरा देख करके जाना। देखिए, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को काट काट कर देखा तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा और उपाय हो जाता है। आइए जान लेते हैं।
इस गुरुवार प्रतिपदा तिथि का अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 12 जून गुरुवार प्रतिपदा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय विशेषकर आपके 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर थोड़ा सा जल डालकर उन्हें गीला कर लेना है। अब इन 7 चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्यों में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, महादेव मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे हुए हैं परिपूर्ण हो। और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पति ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से 7 चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है उसके पास इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होंगे। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। विशेष उपाय की मनोकामना उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इस गुड़ के टुकड़े को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ के युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति ईश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वह हमारे महादेव पर पूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ण के लिए यह छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना चाहिए। तीसरे विशेष उपाय के बारे में देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने होंगे। देखो, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको यह पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। आइए जान लेते हैं। और
यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार से आपको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं, और यह जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान हो जो तैयार किए हैं उन्हें आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पति ईश्वर महादेव का मन में श्रवण करते हुए देखो गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावलों को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगते हैं, और जीवन की जो दरिद्रता है उसे भी उसकी मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है उसे भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए यह सभी उपाय छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका जो फायदा है वह बहुत ही अधिक मिलेगा। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावट आ रही है बस सभी दूर होती चले जाएंगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ और चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है, और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर गए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है, और श्री शिवाय पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब का काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी ने का बहुत ही विशेष उपाय है। देखिए हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है, तो देखिए हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो एकादशी वाले दिन आपको तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, तो देखिए तुलसी जी के पत्ते आपको 3 तोड़ने हैं, और उन तीनों तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने हाथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी ले सकते हो, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते, तो पहले जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो अपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है, और पहले जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण जी का आपके घर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम जी की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहले तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है उन्हें आपको लेकर पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है, और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के घेरे के पास में ही वहाँ पर ही अर्पित कर देना है। और इन प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित कर देना है। अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहाँ पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन शिवलिंग पर यह जो उपाय करते हैं तो उनके जीवन में सारे दुखों को परेशानियों को महादेव दूर कर देते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी नए उपाय के साथ।
तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव, जय महाकाल।